नमस्कार दोस्तों, मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए 37 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, ये आगे जॉब करें या व्यापार, पहला। दूसरा, वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तीसरी, आगे की जिंदगी कैसी रहेगी। चौथे, पॉलिटिक्स में जाने के योग हैं कि नहीं। आगे नेम फेम मिलने के योग हैं कि नहीं। इन सारे विषयों पर इनको जानना है तो निश्चिंत रहिए, आपके सारे ही क्वेश्चंस को हम कवर करेंगे वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखें, सीखें, समझें। सबसे पहले चीज़ हम आपकी पॉजिटिविटी को देखेंगे, फिर आपके नेगेटिव चीज़ों की तरफ चलेंगे, तीसरा उसका उपाय देंगे, चौथा आपके हथेली का पूर्णतः विश्लेषण करेंगे। तो 4 तरीके से आपके हथेली को देखा जाएगा। तो बस स्पष्टता के साथ चीज़ों को समझने का प्रयास करें और कोशिश करें कि जो चीज़ें मैं आपको बताऊं उस पर अमल करने का। तो सबसे पहले चीज़ की अगर हम बात कर लें तो पॉजिटिव अवस्थाएं, ऐसी कौन सी पॉजिटिव अवस्थाएं इस हथेली पर मौजूद है जो इस हथेली को खास बना रही है। तो इस हथेली पर मौजूद है उत्तम बुद्ध रेखा, जबरदस्त बुद्ध रेखा हथेली पर मौजूद। ऐसे व्यक्ति निसंदेह बिजनेस से धन लाभ करते ही करते हैं। तो बुद्ध रेखा को हम दिखाते हैं, उसके बाद पॉजिटिव चीजों की तरफ एक एक करके चलते हैं। तो देखिए, पहले तो देखिए स्ट्रॉन्ग फेट लाइन काफी अच्छी है आपकी, और ये बन रही है आपकी बुद्ध रेखा जो कि एकदम झकास है। यहां से बन रही है, ये यहां से कंप्लीटली है। एक बुद्ध रेखा तो ये है, और एक और बुद्ध रेखा आपकी यहाँ से बन रही है, और यहाँ पर से एक और लाइन है जो कि आपकी कहीं ना कहीं सूर्य के क्षेत्र पर जा रही है। इसके मतलब कोई बताया जाएगा ये पॉजिटिविटी है। और सूर्य रेखा भी आपकी अच्छी खासी डेवलप कर रही है, एक से ज़्यादा सूर्य रेखा। और यहाँ से भी देखो बुद्ध रेखा के ब्रांचेस हैं। फिर जीवन रेखा काफ़ी अच्छी आपकी दिख रही है हमें, और इस पर बनने वाली कुछ प्रगति के योग, जहाँ पर से व्यक्ति की प्रगति होती है, लेकिन कुछ कुछ एज में तकलीफ भी है, उस चीज़ को भी हम बताने का प्रयास करेंगे पूर्णतः। बाकी देखिए स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा और हार्ट लाइन भी आपकी काफ़ी अच्छी प्रतीत होती हुई आपके हथेली पर दिख रही है। तो ये कुछ अवस्थाएं आपके हथेली पर हमें दिख रही है जो पॉजिटिविटी की तरफ इशारा कर रही है। और ऐसी बुद्ध रेखा इंसान को व्यापारिक क्षेत्र से धन लाभ जरूर कराते हैं। तो यहाँ पर से एक निर्णय मैं आपके लिए दूंगा जो कि आपको लेना चाहिए, अगर आपको उचित लग रहा है तो वेट कर लीजिए थोड़ा। फिर सारे ही प्लैनेट्स में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति को राजयोग कारक हथेली हम इसको कह सकते हैं, राजयोग की प्राप्ति के श्रेणी में इसको हम डालते हैं। तो ये 70% राजयोग का फल आ रहा है, जिंदगी अच्छी बीतती है। तो ये इनके हथेली पर बनने वाली कुछ अवस्थाएं थी, जिसके एवज में कुछ बातें हमने बताई आपको जो कि पॉजिटिव थी। अभी चलते हैं नेगेटिव की तरफ, क्योंकि वहीं से बहुत से क्वेश्चंस इनके जुड़े हुए हैं। तो यहां पर से शुक्र पे मुझे एक मोल सा प्रतीत हो रहा है। हालांकि शुक्र काफी ब्रॉड है, और ये मोल की इंटेंसिटी, मोल का स्ट्रेंथ, मोल का ताकत बहुत कम है। इस एवज में इस मोल को लेके विशेष साइड इफेक्ट जिंदगी पर देखने को नहीं मिलते, लेकिन एक साइड इफेक्ट तो इसके रिगार्डिंग जरूर आपके जिंदगी पर आते हैं। वो वैवाहिक जीवन में किसी ना किसी प्रकार की तकलीफ, या फिर कह लो विवाह विलंब से होना। तो वैसे कुछ तकलीफें इनके जिंदगी पर भी जरूर है। तो यहां पर से इसके साइड इफेक्ट तो एक इसी नॉमिनल रूप से आएंगे। हालांकि इसका उपाय आप बहुत ही आराम से कर सकती हैं। आप शिवलिंग पर जल चढ़ाइए किसी भी प्रकार के मोल के बनने हेतु। बाकी कुछ उपाय और एडिशनल हम चर्चा जरूर कर लेंगे आपसे। तो पहली नेगेटिव चीजें तो ये थी आपके हथेली पर। अभी दूसरी की तरफ बुद्ध फिंगर हल्की छोटी है, तो प्रारंभिक समय में कुछ ऐसे निर्णय आपके द्वारा जरूर लिए गए हैं जो आपके लिए काफी ज्यादा तकलीफ दे रहे हैं, या बाद में उस निर्णय को लेकर आपको अफसोस आपके जिंदगी पर हुआ है कि काश मुझे ये निर्णय नहीं लेना चाहिए था। ये आपके जिंदगी के 30 साल के आयु तक मूलतः आपको परेशान जरूर करती है। तो 2 नेगेटिविटी मुझे दिखी। तीसरी, मानसिक दबाव के रूप में कुछ लाइंस आपके हथेली पर थे, जहां पर से इंसान प्रेशर फील करते हैं, वो सर्टेन एज तक है, उस एज को मैं समझा दूंगा। तो ये कुछ नेगेटिविटी थी। चौथी आपकी सूर्य रेखा है, लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ नहीं है, तो कंसंट्रेशन इशूज़, और यहाँ पर से आपकी नौकरी प्राप्ति में थोड़ी परेशानी के योग को दर्शा रही है। और आपकी एज भी निकल रही है,
और आपकी बुद्ध फिंगर भी, बुद्ध रेखा भी डेवलप कर रही है, जहां पर से मैंने इनको निर्णय दिया कि देखो एक कंसंट्रेशन में ही सूझ है। अगर आप जबरदस्ती पढ़ाई करेंगी तो उसको आप कर पाएंगी, लेकिन बहुत लगन से नहीं कर पाएंगी, और बिना लगन से किए हुए कोई चीज़ आपके ज़िंदगी पर फलित भी नहीं होगा, और वैसी कोई खास एज भी आपके पास नहीं बची है। तो इस बेसिस पर मैंने कहा अगर बिजनेस के कुछ योग, आप बिजनेस के अच्छे योग बेसिकली डेवलप कर रहे हैं, अगर कुछ बिजनेस के मार्फत से आप करना चाहो, अगर आप बिजनेस में कुछ अपना इन्वॉल्वमेंट रखना चाहो, तो योग आपके तली पर बन रही है। और जब भी आपके तली पर इतनी प्रॉपरली योग डेवलप होती है तो इसका सीधा मतलब है कि आपके जहन में या आपके दिमाग में भी ये बातें घूम रही हैं, और आप इसके रिगार्डिंग अपने ज़िंदगी पर धन लाभ करना चाह रहे हो या चाह रही हो। तो मेरे तरफ से एक सजेशन रहेगा कि आप व्यापार की तरफ भी अपना रुख जरूर मोड़ें। अगर आपकी कुछ अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके ज़िंदगी पर आ रही है तो उसको ग्रैब करो और चीज़ों से लाभ पाओ। तो ये इनके कुछ नेगेटिव अवस्थाएं इनके हथेली पर बनी हुई थी, जिसके एवज में कुछ टिप्पणी की और जिसके एवज में कुछ प्रश्नों का मैंने उत्तर भी किया इनके ज़िंदगी के रिगार्डिंग, जो समस्याएं ये बेसिकली झेल रही हैं। अभी तीसरी तरफ हम बात कर लें इनके जो, और अब क्वेश्चंस की तरफ हम चलते हैं कि पॉलिटिक्स को लेके। देखिए अभी आपकी आयु चल रही है 37 वर्ष की, और बृहस्पति आपकी अच्छी है और आपकी चंद्रमा भी अच्छी है। तो लोगों से जुड़ा हुआ कार्य, पॉलिटिक्स, आप कंसल्टेंसी, एनजीओ या कम्युनिकेशन स्किल्स के क्षेत्र से जुड़ा हुआ कोई भी कार्य आप बहुत ही आराम से कर सकती हो, और पॉलिटिक्स के अच्छे योग आ रहे। अगर आप अपना इन्वॉल्वमेंट वहाँ रखना चाहो, देना चाहो, तो आप जरूर कर सकती हो। और कोई एज बाउंडेशन नहीं है कि इस आयु से लेके इस आयु तक है, आप अभी स्टार्ट करो, आपको कुछ दिन के बाद सफलता मिल जाएगी। और दूसरी चीज़, कोई व्यापार में भी आपको इन्वेस्ट करना ज़रूरी है अगर आप करना चाहो तो ये चीज़ आपने समझ लिया। अभी चलते हैं आपके दूसरे क्वेश्चंस की तरफ। हालांकि मैंने आपके 2 क्वेश्चंस का आंसर ज़रूर से किया, जहां पर से चीज़ें आपको समझ में आई भी होंगी। अभी कुछ नई बातों की तरफ हम चलते हैं कि आगे की ज़िंदगी बेसिकली कैसी रहेगी। ये इनका एक अहम क्वेश्चन था, तो उसी पर हम विचार करेंगे वर्तमान में। तो देखिए आपके बचपन से ज़िंदगी को हम कवर करते हैं। वैवाहिक जीवन को लेकर प्रश्न था, तो देखिए शुक्र का मोल डिले तो करता है विवाह, लेकिन शुक्र जैसे ही अच्छी कंडीशन में, इस एवज में इंसान की जिससे भी शादी होती है, जिससे भी इनकी विवाह संपन्न होती है, वो काफ़ी केयरिंग और काफ़ी अच्छे घर से होते हैं, कमाते अच्छा है। यहाँ पर से ये नहीं है कि जॉब होगा या व्यापार, बेसिकली हम कमाई को देखते हैं और कमाई की तरफ चर्चा करते हैं। तो कमाई यहाँ से अच्छी दिख रही है उस व्यक्ति की जिससे आपकी शादी होगी, अच्छे घर में आपकी शादी होगी, चूंकि शुक्र की प्रबलता हथेली पर अच्छी बनी हुई है। डिले हुआ आपके बृहस्पति और इस मोल की वजह से, जहां पर से कुछ उपाय करने की आपको आवश्यकता है, जहां पर से और लगन तेज जरूर से आपका हो जाएगा, तो वो मैं आपको उपाय सजेस्ट कर दूंगा। बाकी आपकी इच्छा है, आपको जैसा ठीक लगे। तो चलिए जी, ये 2 चीजें आपने समझ ली। अभी आपके आगे की जिंदगी की तरफ चलते हैं कि आगे की जिंदगी मूलतः कैसी बीत रही है। तो सबसे पहले स्ट्रांग लाइंस, जो कि बचपन से काफ़ी भाग्यशाली रही हैं। अच्छे घर में इन लोगों का जन्म होता है, पालन पोषण भी अच्छे से ही होता है, और एक प्रॉब्लम्स आपकी ज़िंदगी पर 20वें वर्ष की आयु में थे। हालांकि उसके पहले ठीक ठाक ज़िंदगी थी, नॉर्मल दबाव रही होगी, वो पढ़ाई लिखाई के संदर्भ में रहती है, वो बहुत नॉर्मल है। 20 वर्ष में एक तकलीफ था, बाकी एक तकरीबन आपके 23वें वर्ष में प्रगति थी, 24वें साल की आयु में थी। तो ज़िंदगी ठीक ही निकली होगी, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। एक 27वें वर्ष में दिक्कत था, हालांकि एक प्रगति आपकी 30वें साल में थी। 31 साल में एक प्रॉब्लम्स की तरफ इशारा करा रही थी। एक 33 साल में एक प्रगति थी, यहाँ पर से देख लो ये वाली 33 ईयर्स की एज में, और 34 में एक दिक्कतें थी आपकी ज़िंदगी पर, इवन 35 में भी। तो 35वें साल तक कुछ दिक्कतें रही हैं राहु रेखा के एवज में, और कुछ परेशानियां लाइफ पर आती रहेंगी। हालांकि बहुत ताकत नहीं था राहु रेखा में, तो ये बहुत ज़्यादा दुष्प्रभाव तो नहीं डालती, लेकिन कुछ परेशानी ज़रूर बनी होगी। तो 35वें के बाद 37वें में एक तरक्की है, फिर तकरीबन एक 39वें में है, और यहाँ पर से कुछ बड़ी यात्राओं की तरफ परिचय करानी है 40वें साल की आयु में। 40 के बाद ज़िंदगी स्मूथ है। एक 45वें साल में तरक्की, एक तकरीबन आपके 50वें साल में तरक्की, एक तकरीबन 53वें साल में वहीं पर से कुछ बड़ी यात्राएं, यहाँ पर से एक ट्रायंगल बनी है। तो 53 से लेकर तकरीबन 58 साल की आयु तक आपके ज़िंदगी पर ट्रायंगल फॉर्म किया हुआ है, जहाँ पर से प्रॉपर्टी मिलने के अच्छे आसार हैं। 58 के बाद में ज़िंदगी स्मूथ है, कुछ बड़ी यात्राएं 60 में है, और एक 65 में भी, यहाँ से भी देखो एक ट्रायंगल सा बना हुआ है 72 ईयर्स तक। 72 के बाद भी आपके जीवन रेखा स्पष्ट है।
तो ये आपके जीवन रेखा का पूर्णतः विश्लेषण था, जहां पर से मैं आपकी जिंदगी अच्छी देख रहा हूं। जो राहु लाइन का पीरियड था वो आपके जिंदगी से जा रहा नहीं है, चला गया है बेसिकली। तो अब इसके रिगार्डिंग ये जो एक योग आपके जिंदगी पर बने हुए, इसके रिगार्डिंग आपको जिंदगी पर अच्छे फल देखने को जरूर मिलेंगे। तो ये इनके जीवन रेखा का पूर्णतः डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन था। अभी आपके हथेली के जनरल एनालिसिस की तरफ हम चलते हैं, तो वीडियो काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, देखें सीखे समझे। रेक्टेंगल पाम है, जिद्दी प्रवृत्ति के इंसान है, मूलतः सारे ग्रहों में स्ट्रेंथ है, 70% राजयोग का फल है। जिंदगी काफी अच्छी बीतती है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। गुलाबी हथेली है, धन को अट्रैक्ट तो करती ही करती है। मूलतः ऐसे जातकों को पैसे की दिक्कतें नहीं सताती है, नहीं परेशान करती है। तो ये चीजें आपने समझ ली। बाकी गुलाबी जैसा मैंने आपको बताया जबरदस्त है। थंब काफी स्ट्रांग है, गुस्सैल प्रवृत्ति के आप है, चूंकि फर्स्ट फैलेंज भी आपका काफी अच्छा है। इच्छा शक्ति बहुत अच्छी है, हारने वाली पर्सनैलिटी नहीं है। ये लोग का जन्म जीतने के लिए होता है। बाकी एक लाइन है, अपने जिंदगी पर जो भी हो आप अपने दम पर हो। आपको हालांकि वैसे कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिलती, लेकिन फिर भी इंसान सपोर्ट कहीं ना कहीं से ले ही लेता है। हालांकि फैमिली सपोर्ट तो आपको जरूर रहेगा। डिजायर्स के अच्छे योग है, पहले लाइफ को सेट करना है, फिर बहुत कुछ करना है। यहाँ पर से कुछ ट्रायंगल्स जरूर मौजूद थे जो आपके डिजायरेबल पर्सनालिटी को इंडिकेट करते हैं, व्यक्ति की डिजायरेबल पर्सनालिटी होती है। और सेकेंड फ्रेंच का बड़ा होना इस चीज़ का परिचय कराता है कि इंसान काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल है और इच्छा और तर्क शक्ति दोनों ही शानदार, मतलब गजब गजब है गजब, इसमें कोई संदेह वाली बात नहीं है। तो ये चीज़ें आपने समझ लिया। फिर देखिए आपके तले पर समझदारी के लोग, जबरदस्त समझदारी की लूप बन रही है। तो ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा समझदार होते हैं, अपने कार्य को बड़े समझदारी के तहत करते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी फिंगर पे कई लाइंस मौजूद है, इंसान बहुत ही अच्छे हैं। अच्छाई कूट कूट के आप में भरी हुई है और यहाँ पर से अच्छाई रहना भी चाहिए। और फिर देखिए हथेली पर यह भी अच्छाई का योग है। और दूसरा बृहस्पति फिंगर छोटी सन की बड़ी, तो व्यक्ति बहुत ज़्यादा हिम्मती और सन और सैटर्न की अटैचमेंट है। नियमित रूप से अपने ज़िंदगी को जिएंगे, कोई ना कोई टैलेंट आपके अंदर जरूर डेवलप करेगा जिससे आप धन अर्जन करो। और बाकी आपकी बृहस्पति के फिंगर टिंड कर रही है, जहां पर से धार्मिक आस्था मुझे स्पष्ट रूप से दिख पा रही है। बुद्ध फिंगर हल्की छोटी प्रतीत हो रही है, यहां पर से हल्की छोटी है, बहुत नॉमिनल है, लेकिन फिर भी थोड़ी निर्णय लेने में परेशानी को इंडिकेट करते हैं प्रारंभिक समय में बेसिकली, क्योंकि बृहस्पति भी थोड़ी प्रभावित रही है। हालांकि ये बुद्ध फिंगर इतनी भी छोटी नहीं है, अब का तो टेंशन नहीं है। 28 के बाद इंसान बहुत समझदार हो जाता है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज बहुत प्रबल होता है। हल्की ये टिंड कर रही है, यहाँ पर से इंसान में बिजनेस प्रॉस्पेक्टस से अच्छे योग डेवलप करते हैं। व्यक्ति व्यापार करके धन अर्जन अपने लाइफ के लिए जरूर से कर सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी स्ट्रांग फिंगर में स्ट्रेंथ है, तो व्यक्ति लॉजिकल है, अपने जिंदगी को बड़े ईमानदारी से बड़े लॉजिकल संदर्भ में ऐसे लोग जिंदगी को जीते हैं, इसमें भी कोई डाउट वाली बात नहीं है। तो ये चीजें आपने समझ ली। अभी चलिए आपके प्लैनेट्स की तरफ। तो बृहस्पति यहां से दबाव है, तो ये प्रारंभिक समय में स्ट्रेस, वैवाहिक जीवन में कमी, कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में समस्याएं, निराशावादी सोच, ये चीजें आपकी बृहस्पति के मुताबिक आपके जिंदगी पर आपको परेशान कर सकती है। हालांकि कुछ लाइंस आपके बृहस्पति पर जरूर बने हैं जो थोड़े बहुत धोखे के योग को इंडिकेट करते हैं, तो प्रारंभिक संदर्भ में आपको मिला होगा। बाकी 26वें साल के बाद की बृहस्पति गदर है, खतरनाक है, माइंड ब्लोइंग है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। इंसान कार्य क्षेत्र को बढ़ा पाते हैं और इनका एक मेजर प्रश्न था पॉलिटिक्स को लेके, तो वहां पर से भी धन लाभ के योग दिख रहे हैं। बाकी स्क्वायर आपकी जरूर बन रही है फिलहाल, तो ये बनेगी अथॉरिटी पोस्ट का परिचय कराती है। ये आपके पॉलिटिक्स में भी जाके हो सकते हैं ना, वहां भी तो बड़े बड़े नेता रहते हैं, जिला स्तर पर भी बहुत बड़े बड़े पदाधिकारी रहते हैं, पदाधिकारी नहीं बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस रहते हैं जो काफ़ी पावरफुल होते हैं। तो ये हो सकता है आगे चल के आपकी ज़िंदगी पर हो। बाकी बृहस्पति अच्छा है, तो कार्य क्षेत्र को बढ़ाने में आप इनफ कैपेबल हैं। बाकी स्ट्रांग यहाँ पर से देखो तो खड्डेदार नुमा आकृति, खड्डा नुमा आकृति कह लो आप, यहाँ पर से व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा मेहनती होता है अगर यहाँ पर से दबाव रहे। हालांकि भाग्य रेखा भी डेवलपिंग स्टेज में, कुछ बड़ी यात्राएं होंगी आपकी ज़िंदगी पर, कुछ भाग्य रेखाएं बन रही है आपके तले पर, यहाँ से भी बन के आगे चल रही है। बाकी लाइन ऑफ एजुकेशन अच्छी है, दिमाग के तो बहुत तेज है, बेसिक नॉलेज ऐसे जातकों का बहुत अच्छा होता है, नो डाउट। एक लाइन आपकी यहाँ पर से जा रही है, ये आपकी थोड़ी सी पारिवारिक संदर्भ में, परिवार में तो बहुत से रिलेशंस होते हैं ना, तो उस संदर्भ में थोड़ी बहुत अनबन की स्थिति या आपके हितैषी ना हो, इस चीज़ का पूर्णतः परिचय ये करा रही है। तो यहाँ पर से ये चीज़ें आपने समझ ली।
फिर देखिए आपके तले पर सूर्य रेखा, एक सूर्य रेखा बनी है, हालांकि ये आगे भी डेवलप कर रही है, फिलहाल अभी वर्तमान में थोड़ी कमी है। यहाँ से एक प्रोग्रेस लाइन के रूप में एक सूर्य रेखा बड़ी गजब हमें दिख रही है। अगर आप ठीक से देखें तो यहाँ पर से ऐसे करके निकली है, तो इसका मतलब ही होता है व्यक्ति को नेम फेम मिलेगा और जिंदगी के लास्ट में तो पूर्णता मिलेगा। अगर आपकी प्रोग्रेस लाइन से आपकी सूर्य रेखा अटैच्ड हो जाए तो समझना नेम फेम निश्चित रूप से आपको मिलेगा, और आपकी जब भी ये प्रोग्रेस लाइन सक्रिय है उस एज में ज़्यादा मिलेगा। तो ये प्रोग्रेस लाइन का सक्रिय अवस्था आपके 60 वर्षों के राउंड है, तो यहाँ पर से नेम फेम मिलने के चांसेस है 60 वर्षों तक। और अगर ये सूर्य रेखा और एक्सटेंड करके बढ़ जाती है तो उससे पहले भी आसार है कि आपको मिले। हालांकि सूर्य रेखा अच्छी है, टैलेंटेड व्यक्ति हैं आप, टैलेंट में किसी प्रकार का संदेह नहीं, ऐसे इंसान बहुत ज़्यादा टैलेंटेड होते हैं। उसके बाद का अगर हम आपको देखें तो यहाँ पर से एक और सूर्य रेखा सी बन रही है, यहाँ पर से भी आपके टैलेंटेड होने का ये परिचय करा रही है। बाकी सन मरकरी काफ़ी अच्छी, ऐसी महिलाएं बुद्धि विवेक से कार्य करने वाली होती है, घर को संभालने वाली होती है। एक बुद्ध पे खड़ी लाइन्स, तो इंटेलिजेंस लेवल आपका काफ़ी अच्छा है। ऐसे व्यक्ति बहुत तेज तर्राक होते हैं, दिमाग की स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा शानदार होती है, किसी भी चीज़ों को समझने की क्षमता आपके अंदर बहुत ज़्यादा अच्छी है। सन मरकरी अच्छा है, गवर्नमेंट क्षेत्र से धन लाभ, या पॉलिटिक्स को भी हम सरकारी क्षेत्र से धन लाभ के रूप में ही देखते हैं, वो चीज़ें होने के काफ़ी अच्छे आसार आपके तले में बता रही हैं। तो यह स्पष्टता के साथ चीज़ें हमें नज़र आ रही है। बाकी विवाह के योग आपके फलित आपके ज़िंदगी पर होते हुए नज़र आ रहे हैं, तो बस कुछ नॉर्मल उपाय आपको करना है जिससे 1-2 साल के अंदर विवाह होने के काफ़ी अच्छे चांसेस दिख पा रहे हैं। तो ये चीज़ें आपने समझ ली। यहाँ पर से भी कुछ लाइन्स है जहाँ पर से चीज़ें स्पष्ट है कि व्यक्ति काफ़ी इंटेलिजेंट है, काफ़ी तेज तर्राक है। अभी चलिए आपके हार्ट लाइन, तो हार्ट लाइन पे कुछ आपके इमोशनल नेचर, तो जहाँ पर से व्यक्ति किसी से भी इमोशनली अटैच्ड होता है तो उसको भूल पाना बहुत मुश्किल है। हालांकि कुछ दिन के बाद ये लोग चीज़ों को समझते हैं, फिर अपने आप को स्ट्रांग कर लेते हैं। और कुछ ट्रायंगल्स तो है जो कि आपकी नेगेटिविटी को दूर कर रही है। बाकी हार्ट लाइन काफ़ी अच्छी है, विष्णु योग का फॉर्मेशन है, लेकिन फिर भी परिवार के कुछ ऐसे मेंबर्स होते हैं जिनकी आपकी अणबन की स्थिति रहेगी। बाकी यहाँ भी आपकी जा रही है हार्ट लाइन आपके बृहस्पति की तरफ, तो व्यक्ति इमोशनल होते हैं, साथ साथ लोगों की मदद करने के लिए हमेशा ही तत्पर है। एक भावुकता आपके अंदर बनी रहती है जिसके एवज में कभी कभार तकलीफ तो कभी कभार बेनिफिट आपको देखने को मिलता है। बाकी स्ट्रांग आपकी माइंड रेखा, इंसान काफ़ी चूजी प्रवृत्ति के होते हैं, साथ ही साथ माइंड रेखा बड़ी है तो ओवर कॉन्फिडेंस के शिकार भी कभी कभार होते हैं। तो किसी भी प्रकार का निर्णय आप ओवर कॉन्फिडेंस में ना ले, आपके लिए उचित रहेगा। और अगर फिर हम दिखाएं तो थोड़ी मानसिक दबाव के रूप में आपके तले पर ये जब भी आपकी माइंड रेखा पर दिख जाए ना, इंसान कुछ एक्सटर्नल प्रेशर फील करता है। हालांकि ये आपके 38 साल के बाद बहुत स्मूथ है, बहुत खतरनाक है। उसके बाद तो माइंड पर प्रेशर आप फील नहीं करेंगे, लेकिन इस आयु तक और तकरीबन आपके ज़िंदगी के 25वें साल के बाद यहाँ पर से आपने प्रेशर जरूर फील किया होगा। हालांकि आपके कुछ ट्रायंगल्स बने हैं, तो इसको झेल पाने में आप सामर्थ्य नहीं, बस इसका वजह एक और आखिरी यही रहा। हालांकि माइंड रेखा और मस्त और आपकी हार्ट लाइन में काफ़ी अच्छी बैलेंस्ड है, तो जहाँ पर से इंसान काफ़ी तेज तर्राक होते हैं, चीज़ों का स्पष्टता के साथ समझते हैं और उसी अनुसार कार्य करने का प्रयास भी करते हैं। दोनों मंगल क्या गजब का है, गजब का है, मतलब एनर्जी हद से ज़्यादा। ऐसे व्यक्ति बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक होते हैं, किसी भी कार्य को एनर्जी से करते हैं और कर ही लेते हैं, ये समझ लो आप। जल्दी किसी प्रकार के स्वास्थ्य की प्रॉब्लम नहीं होती, अगर होती भी है तो इंसान थोड़ा एफर्ट करे तो वो चीज़ें ठीक हो जाती है। बाकी मंगल अच्छा आयु दीर्घायु लॉजिकल व्यक्ति यहाँ। फिर देखिए हथेली पर स्ट्रांग आपकी चंद्रमा है, लोगों से जुड़ा हुआ कार्य और साथ ही साथ पॉलिटिक्स का कार्य, कम्युनिकेशन स्किल से जुड़ा हुआ कार्य, एनजीओ वगैरह, इन चीज़ों में सफलता। और चंद्र से गई आपकी फेट लाइन, कोई ना कोई आर्टिस्टिक क्वालिटी आपके अंदर डेवलप करती है, पर्सनैलिटी बहुत अच्छी होती है। साथ ही साथ विदेशी धरती से धन लाभ के योग बनते हैं, यहाँ से भी कुछ बड़ी यात्राएं के योग आपके ज़िंदगी पर जरूर से बन रही है। चंद्र से जुड़ा हुआ व्यापार, पानी से, दूध से, दही से, कपड़ों से, गारमेंट से, बुटीक से, चूंकि शुक्र भी प्रबल है, इस कार्य में आपको बेनिफिट मिलने के काफ़ी अच्छे आसार है। पैसे की फ्लो ज़िंदगी पर बनी रहती है। और स्ट्रांग फेट लाइन काफ़ी अच्छी रही है आपकी, बचपन से ही ठीक रही है। 11वें वर्ष की आयु से फिर कंटिन्यू रही है, आगे भी फेट लाइन बन रही है। यहाँ से भी एक मेजर चेंज के साथ तकरीबन आपके 42वें साल में कुछ एक मेजर चेंज आएगा पॉजिटिव रूप में, और आगे भी आपकी फेट लाइन बढ़ रही है। ये पॉजिटिव ऐसा होगा ना, कुछ आप नया प्रोफेशन में एंटर करोगे और जहाँ पर से आपको धन लाभ अच्छा होगा, ये वाली पॉजिटिव अवस्थाएं रहेंगी। बाकी कुछ आपकी मल्टीपल प्रॉपर्टी के डेवलपिंग स्टेज में, फिलहाल तो कोई एक्यूरेट अभी नहीं है, बन ही रहा है। ये जैसे जैसे इसमें ताकत आएगा वैसे वैसे आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है।
फिर देखिए सूर्य रेखा तो मैंने समझा ही दिया आपको, ये बन रही है, जितनी ज़्यादा क्लैरिटी के साथ बने उतनी बेहतरीन। यहाँ से भी आपकी एक ट्रायंगल है जहाँ पर से प्रॉपर्टी आपको 40वें साल के बाद मिलने के आसार हैं। और एक मनी ट्रायंगल यहाँ है, यहाँ से भी एक मनी ट्रायंगल बनी, तो मनी ट्रायंगल स्पष्ट रूप से आपके हथेली पर है। और यहाँ से भी आके एक आगे बढ़ रही है, गढ़ ट्रायंगल भी बनी है। फिलहाल अभी इसमें और ताकत आना बाकी है, जैसे जैसे इसमें ताकत बढ़ेगा वैसे वैसे पैसे के योग को ये बढ़ाता जाएगा। कुछ इरिटेशंस के लाइन है तो व्यक्ति थोड़ा इरिटेट फील कर सकते, इरिटेट हो सकते हैं। हालांकि ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है, आपकी मंगल अच्छी है तो व्यक्ति को ओवर पराक्रमी तो बना ही रहा है। फिर देखिए जबरदस्त शुक्र, शादी के बाद की भाग्योदय और खतरनाक पर्सनैलिटी, और जिंदगी काफ़ी लग्जरी में रहती है। और कुछ लाइंस आपके तले पर बने हुए हैं, इसका मतलब होता है कि इंसान में मनी मैनेजमेंट की क्वालिटी अच्छी है। ये हल्का मोल आपको परेशान कर रहा था, यहाँ से भी हल्का मुझे दिख रहा है। हालांकि कुछ आपके स्ट्रेस के लाइंस हैं, तो ये प्रारंभिक समय स्ट्रेस को दर्शाते हैं, रिलेशनशिप्स में प्रॉब्लम्स को दर्शाते हैं। लेकिन ये तकरीबन 30 वर्षों के बाद सक्रिय नहीं थे, 30 वर्षों के बाद की जिंदगी अच्छी रहती है। शुक्र बहुत बढ़िया है, हस्बैंड के रूप में आपको बहुत ही अच्छा सपोर्ट करने वाला व्यक्ति मिलता है, जो आपकी जिंदगी पर हमेशा ही आपको सपोर्ट करता है। शुक्र अच्छा है, पर्सनैलिटी अच्छी है, कपड़ों से कपूर और आपके गारमेंट से जुड़ा हुआ कार्य आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लग्जरी के प्रॉपर योग आपके हथेली पर, तो व्यक्ति को लग्जरी का प्रॉपर सुख और जबरदस्त आपकी मंगल, एनर्जेटिक, हद से ज़्यादा एनर्जी उच्च स्तरीय, जहाँ पर से व्यक्ति पराक्रमी होते हैं। और कुछ टेंशन्स के लाइन है तो व्यक्ति कभी कभार चिंता करते हैं, हालांकि इसको आप भूलने का प्रयास यथाशीघ्र करने का कोशिश करो, क्योंकि ज़्यादा चिंता करने से बेनिफिट नहीं है। एक मंगल रेखा स्पष्ट है, आगे भी एक मंगल रेखा के रूप में कायम है, बाकी एक जबरदस्त आपकी जीवन रेखा। केतु पर्वत पे एक फिष्णुमा आकृति का फॉर्मेशन आकस्मिक धन लाभ को दर्शा रहा है, जहाँ पर से होने के चांसेस हैं। और मंगल अच्छा है तो ओवर पराक्रमी है, ऐसे व्यक्ति अपने पराक्रम के दम पर दुनिया जीत ही लेते हैं। तो ये था इनके तले का पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया, लाइक कर दे, कमेंट कर दे, शेयर कर दे, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप पर्सनली मेरे साथ इस तरह का दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।